हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप पढ़ रहे थे और एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप में हम लोग ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है ना। मैंने बताया था जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में इंटर करता है तो फर्म में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसमें से एक चेंज तो हम लोग ने पढ़ लिया है जिसका नाम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो कैसे कैलकुलेट किया जाना है वो हम देख चुके हैं। ठीक है। जो दूसरा चेंजेस होता है वो होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब है कि जो कंपनी की एसेट्स और जो कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, नए पार्टनर के आने से पहले उनकी वैल्यू में जो चेंजेस आए हैं, कुछ की वैल्यू इंक्रीज़ हुई होगी, जैसे एसेट्स हैं उनकी कुछ की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई होंगी, कुछ एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई होंगी। ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो चेंजेस आए हैं उनको रिकॉर्ड करना और उनसे जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है फर्म को उसको रिकॉर्ड करना, वो पता लगाना ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग ये चीज़ पता लगाते हैं। अब ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि जो पहले के पार्टनर्स थे, ठीक है, उनको प्रॉफिट जो हो रहा है एसेट के बढ़ने से या लायबिलिटी के घटने से, तो वो प्रॉफिट में से उनको हिस्सा दिया जा सके, यानी वो प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ठीक है। क्योंकि अगर नया पार्टनर हमने एडमिट कर लिया और नए पार्टनर से पहले मैंने ये रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया तो जो एसेट्स इंक्रीज़ हुई हैं हमारी उस पर भी हमें उस नए पार्टनर को प्रॉफिट देना पड़ जाएगा। जबकि पार्टनर जब से इंटर करा है हमारी फर्म में हम तब से लेकर ही काउंट करेंगे उसको। क्लियर हो गई मेरी बात। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरीके से हम लोग बनाते हैं जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन किया जाता है, यानी दोबारा जो मार्केट में इस वक्त वैल्यू चल रही है उसे एक्सेस किया जाता है और उसके बेसिस पे ये पता लगाया जाता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो हम जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो वही जो लॉस है वो हम ओल्ड पार्टनर से रिकवर कर लेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। तो उसी को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं और ये बनाया जाता है जब नया पार्टनर कोई एडमिशन लेता है या नए पार्टनर को हम लोग अपनी फर्म में एडमिट करते हैं। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है। तो देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, बहुत सीधा सा तरीका है, बहुत ईजी तरीका है। इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है ये मैंने आप लोग को बता दिया कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसके एडमिट करने से पहले फर्म की जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनको हम लोग रीवैल्यूएट करते हैं और रीवैल्यूएट करके पता लगाते हैं कि हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हुई हैं या ओवरऑल हमारे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ होता है तो हम ओल्ड पार्टनर्स में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और अगर लॉस हुआ होता है तो वो ओल्ड पार्टनर से हम रिकवर कर लेते हैं। ठीक है। आइए देख लेते हैं इस अकाउंट की खास बात क्या है। सबसे पहली चीज़ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल अकाउंट के फॉर्मेट का है। एक साइड डेबिट साइड होती है, ये वाली साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। किस तरह का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। हम लोग ने 3 तरह के अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। क्लियर हो गई मेरी बात। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। यानी अगर हमारा वो लॉस हुआ है या हमें कोई एक्सपेंस हुआ है तो हम उसको डेबिट साइड नोट करेंगे और अगर हमारी इनकम है तो उसे हमें क्रेडिट साइड नोट करनी है। यही तो होता है रूल हमारा नॉमिनल अकाउंट का। अब उसी के बेसिस पे हम लोग ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों पे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और कब कब हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट पर करना पड़ता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली बनता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के लिए। किसके लिए? एसेट्स और लायबिलिटी, यानी जितनी भी कंपनी की एसेट्स हैं उनकी आज की वैल्यू देखो क्या है। ठीक। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब वो मेरे लिए इनकम हुई, और अगर इनकम हुई तो मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड लिखना होगा? क्रेडिट साइड लिखना होगा। हम लोग किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से। ठीक है। बाय एसेट्स। अब जैसे फर्नीचर की वैल्यू सपोज करो इंक्रीज़ हुई है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय फर्नीचर और जितना अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। यानी जब भी एसेट्स आपकी इंक्रीज़ होगी तब हमको क्रेडिट साइड लिखनी है। यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ, इंक्रीज़ इन एसेट। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है। और अगर एसेट्स एसेट्स डिक्रीज़ हो रही है, सपोज़ करो पहले मेरी एसेट्स थी, पहले मेरे पास फर्नीचर था 10,000 रुपये का, अब मेरे पास फर्नीचर 8,000 रुपये का हो गया है। ठीक है। तो जो वैल्यू है वो 2,000 रुपये से कम हो गई है ना।
तो जो डिक्रीज़ हुई है वैल्यू हमारी, उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि एसेट में इंक्रीज़ होना हमारे लिए इनकम होती है और एसेट में डिक्रीमेंट होना हमारे लिए लॉस होता है। तो जो लॉस है वो इधर शो किया जाएगा इस तरह से, बाय एसेट। ठीक है, जो भी एसेट्स की बात कर रहे हो, मशीनरी की बात कर रहे हो तो मशीनरी लिखेंगे, फर्नीचर की बात करेंगे तो फर्नीचर लिखेंगे, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम डिक्रीज़ इन एसेट्स, डिक्रीज़ इन एसेट। ठीक है, और जो भी अमाउंट होगा उसका वो यहाँ पे हम शो कर देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो कि एसेट में इंक्रीज़ हुआ है, अगर इंक्रीज़ हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट के, और अगर एसेट डिक्रीज़ हुई है तो आपको वो डेबिट साइड लिखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट के। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब लायबिलिटीज़ की। उसके बाद बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। अगर लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है, लायबिलिटी डिक्रीज़ होने का मतलब होता है आपकी इनकम क्रिएट होना। ठीक है ना, लायबिलिटी डिक्रीज़ होने का मतलब है इनकम क्रिएट होना। तो अगर लायबिलिटी डिक्रीज़ हुई है तो आप उसको क्रेडिट साइड शो करोगे, लाइक इस तरह से, बाय लायबिलिटीज़। ठीक है, जो भी लायबिलिटी हो वो हमारी, और यहाँ पर लिख देना डिक्रीज़ इन लायबिलिटी। जब डिक्रीज़ होती है लायबिलिटी तो हम उसको क्रेडिट साइड शो करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जितना भी अमाउंट डिक्रीज़ हुआ हो। लेकिन अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसको हमें डेबिट साइड शो करना पड़ता है, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज़ होने का मतलब है लॉस बढ़ना, तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ना। बाय लायबिलिटी इधर हम शो करेंगे, और यहाँ लिख देंगे इंक्रीज़ इन लायबिलिटी। ये क्यों मैंने डेबिट किया है? क्योंकि लायबिलिटी में इंक्रीज़ हुआ है हमारी, जितना अमाउंट इंक्रीज़ हुआ वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, डन। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग को इस तरह से बनाना है, जितनी भी एसेट्स इंक्रीज़ हुई हैं उनको क्रेडिट साइड, और अगर एसेट डिक्रीज़ हुई है तो उसको डेबिट साइड शो करेंगे। लायबिलिटी अगर डिक्रीज़ हुई है हमारी तो उसको क्रेडिट साइड शो करेंगे, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ हुई है तो उसको हम डेबिट साइड शो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ एसेट्स को रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं, मतलब वो एसेट्स हमसे मिस हो गई थी, मैंने बैलेंस शीट में शो ही नहीं करी। तो अगर आपको बाद में पता लग जाए कि ये एसेट मेरे पास है तो उसको भी इंक्लूड कर दो। अच्छा, अगर आपको एसेट पता लगे कि ये एसेट मेरे पास है तो वो इनकम कहलाएगी कि लायबिलिटी कहलाएगी, एक्सपेंस कहलाएगा? जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई नए एसेट मिल जाती है तो आपके लिए इनकम है, और वो हमें इधर शो करनी होगी क्रेडिट साइड। हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। जो भी आपने एसेट है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी है और आपको बाद में पता लग जाता है कि ये एसेट भी मेरे पास है, तो उसे भी आप शो कर दो। इसी तरह से सपोज करो कोई लायबिलिटी थी जो आपको पहले पता नहीं था, लेकिन अब आपको पता लग गया लायबिलिटी, तो उसको हमें किस साइड शो करना पड़ेगा? डेबिट साइड शो करना पड़ेगा। सॉरी, डेबिट साइड मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, 2 से लिखा जाता है, हम लोग भूल गए थोड़ा सा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 होगा, ध्यान रखिएगा। डेबिट साइड जब लिखते हैं 2 करके लिखते हैं, और क्रेडिट साइड जब लिखते हैं तो बाय करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। यानी अगर लायबिलिटी कोई आपसे मिस हो गई थी जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी है और आपने आप रिकॉर्ड कर ले, तो उसको आप डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि वो मेरे लिए लॉस या मेरे लिए एक्सपेंस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने के बाद हम लोग दोनों साइड की बैलेंसिंग करते हैं, और दोनों साइड की बैलेंसिंग करके पता लगाते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ हाँ ठीक है, वो बाद में बताएंगे जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब दोनों साइड जब आ जाए तो दोनों साइड हम बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंस करके पता लगाते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। कब प्रॉफिट होगा? अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा आ रही है तो वो प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से हमारी ज़्यादा आ रही है तो वो लॉस है। प्रॉफिट इधर शो किया जाता है, लॉस हमें इधर शो करना होता है। ठीक है ना, तो जो प्रॉफिट होगा वो हम पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट हमने बनाना सीखा था उन पार्टनर्स का। तो सपोज करो प्रॉफिट अगर हो रहा है, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है हमारी डेबिट साइड से, तो उस केस में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इस साइड शो किया जाता है, हम लोग इस तरह से लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, जो भी प्रॉफिट होगा वो हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो इधर, लेकिन सपोज करो अगर लॉस हुआ है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। डन। जितना लॉस हुआ है वो हम यहाँ पे, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ ही होगी। अगर प्रॉफिट है तो वो आपको डेबिट साइड शो करना है जितना भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और अगर लॉस है तो वो लॉस आपको क्रेडिट साइड शो करना है। डन। तो फिर दोनों साइड टोटलिंग कर देंगे तो देखेंगे आप दोनों साइड बराबर आ गया है, तो ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमारा है, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो हमारा बेसिकली एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करने के लिए होता है। और अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज़ होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड शो करते हैं, और अगर एसेट डिक्रीज़ होती है तो हम उसको डेबिट साइड शो करते हैं। इसी तरह से जब रीवैल्यूएशन लाइबिलिटी के बारे में अगर बात करें, लाइबिलिटी अगर मेरी डिक्रीज़ होती है तो वो मेरे लिए क्रेडिट साइड नोट की जाएगी, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हमें वो डेबिट साइड शो करनी है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपको मिल गई है तो उसको आप जो है क्रेडिट साइड शो करो एसेट को, और अगर डेबिट साइड शो की जाएगी लाइबिलिटी को। फिर दोनों तरफ आप बैलेंसिंग कर लो, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर हो गई बात। इसे बोलते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट, और जब एडमिशन करते हैं पार्टनर्स का तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे रीवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।